Hello everyone. I hope you are enjoying this Sunday morning. आज दिल्ली गुड़गांव में it's a bit better, relatively better. और पिछले कुछ दिनों तो बहुत ठंड से गुजर गए. आज का वीकेंड कॉन्वर्सेशन आई वांट टू टॉक अबाउट ये जो एआई का एक रेवोल्यूशन हो रहा है, ऑलरेडी इट हैज किक स्टार्टेड. तो व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट, एक रियलिस्टिक असेसमेंट इसकी करते हैं in terms of how is it going to affect our jobs, how it has already affected our jobs, and will it take our jobs, will it leave us will it render us jobless? That is something I want to talk about. And all am I sharing is basis my experiences, basis how we are using AI in our organization. तो हमें क्या लगता है, and this is more from a स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, और मैं फिर एक लार्ज एंटरप्राइज का पर्सपेक्टिव भी आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट आल्सो बेसिस माय एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शंस विद CEOs एंड CXOs ऑफ some other companies. तो देखिए, it's a fact that AI is now a layer of interface between individuals and systems or infrastructure. And these individuals could be employees, customers, other stakeholders of an organization. So, isme there is no doubt. But is AI having the capability of, going entirely, I would say, autonomous? Yes, in many cases, yes. But जो हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से, and I'm talking global level पे, there has been a shift after industrial revolution. Okay, we don't probably recognize it like that. हम अभी भी वो फोर्थ रेवोल्यूशन पे रुके हुए, बट एक नॉलेज रेवोल्यूशन उसके बाद भी आ गया, स्पेशली जो आईटी के होने से स्टार्ट हो गया, और इकोनॉमीज का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. जहां पे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा सर्विसेज की तरफ आ गया. और बहुत सारी सर्विसेज may not be directly, we don't recognize them that they're because of IT, but a lot of services really picked up after, IT came in. अगर हम फॉर इंस्टेंस BFSI की बात करें, हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज तो एक सर्विसेज नया ही सेक्टर लगता है, बट उसमें भी बहुत सारी ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि आईटी ग्रो हुआ. आईटी ने बहुत सारी जॉब्स करी क्रिएट, एंड एक अच्छी लेवल की जॉब्स क्रिएट करी, ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. क्योंकि उनके लाइफ स्टैंडर्ड अलग थे, उनकी सैलरी लेवल अलग थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू मेक मनी. और वो पैसा, सरप्लस मनी, उन्होंने बैंक्स में रखना शुरू किया. सो देयर वाज नीड ऑफ मोर बैंकिंग, या ऐसे लोग बैंक्स को भी मिले कि दे कुड आल्सो थिंक ओके दैट वी कुड लेंड more money to people because their incomes are maybe better, they can pay us EMIs, and loans could be extended. तो banking sector भी बहुत grow हुआ, after IT sector blossomed out. तो आप देखिए, हम बैक देन व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, हमें लगता था कि भाई कंप्यूटर्स आर गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स, बट look at in reality what has happened. Just analyze, just study these past 10-20 years. No, अगर हम AI की बात देखते हैं अभी, देखिए AI at this stage is definitely a great, I would say, an aid, an assistant, a tool. Even at times it is, I would say, self-reliant. It can, decide, it can do things on its own, no doubt about it. But अभी भी, आप किसी से भी पूछिए जो AI यूज कर रहा है, अभी भी honestly आप, you cannot be very very sure कि आप AI को, you will allow AI to do things on its own and represent your organization, even if it's a small tweet. आप कभी भी अभी भी you will not have that confidence कि आप AI को, you let AI do the things for you, and just in Gen AI में you will use Gen AI and to generate, say, a tweet, and you let some automation happen, and it will get posted on your social media platform on its own. अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है. अभी भी हमें इसको क्यूरेट करना पड़ रहा है, इसमें एक मैनुअल अप्रूवल डेफिनेटली रखनी पड़ रही है. अच्छा, मान लीजिए कि
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सम ऑर्गेनाइजेशन ओके कि हाँ वो एआई से ही सारा जनरेट करके डायरेक्टली पोस्ट करवाते हैं, बट इवन कि वो इनपुट क्या है, एआई को एआई से क्या कंटेंट जनरेट करवाना है, वो इनपुट भी हम ही कंट्रोल करते हैं। हम ही तो एआई दीज टूल्स चैट बॉट्स इनके साथ बात करते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, जो जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट हम ही तो लिख रहे हैं ना। आई नो सम पीपल इवन यूज एआई टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स, और फिर दोस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, बट इन रियलिटी आप ऐसे यूज नहीं करते हो। तो हाउ इज देन एआई हेल्पिंग, एंड व्हाट इज इट इन अ रियलिस्टिक सिनेरियो, हो क्या सकता है? जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए, दे कैन वर्क नाउ विद वेरी लीन रिसोर्सेज। उनको ज्यादा बड़ी टीम्स करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक अच्छी हेल्प एआई के थ्रू आ रही है। अच्छा, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो एग्जीक्यूट फास्टर नाउ। आजकल इट इज नॉट जस्ट अबाउट your idea or execution, it's also about the pace, how fast you are there, how fast and agile you are to execute things. तो वहां पे definitely AI is significantly helping out. मुझे हमेशा, मैं बोलता हूँ, कभी कभी ना हम जब कुछ सोच रहे होते, कुछ प्लान कर रहे होते करने का, सो जो गाड़ी में जैसे 0 to 60 होता है ना, तो वो 0 to 6 7 हम कभी वी आर ब्लैंक, करना कैसे, वी नो हमें क्या चाहिए, बट शायद हम कभी वो डिसाइड नहीं कर पाते हाउ टू स्टार्ट। दैट इज वेयर एआई इज हेल्पफुल। वो आपका क्विक से इट हेल्प्स यू, इट गिव्स यू दैट आइडिया कि भाई दिस इज द डायरेक्शन यू कुड एक्सप्लोर, यू कुड स्टार्ट विद। इट्स नॉट ऑलवेज स्किल सेट्स का इशू, इट्स ऑल्सो आप एट टाइम्स सारे स्किल सेट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते हो। आपका काम, देर इज स्टिल, यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे अभी भी वॉलेटिलिटी है। इट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ योर वर्क फ्लो इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आप यू हैव टू वर्क इन अ साइक्लिक वे ना। उसका वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स इज कि आप एडहॉक टीम्स के साथ काम करो, फ्रीलांसर्स के साथ काम करो, वेयर यू कुड हैव दिस वेरिएबिलिटी, बट देन it doesn't always work. Okay, there are these things, these arrangements have their own issues. Now that is where AI can help you, and AI can expand or kind of contract your organizational capabilities as per your need. तो वो एक बहुत अच्छी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, देखिए उसमें भी बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो प्रेडिक्ट करना ऑलवेज इज नॉट इजी, एंड दैट इज व्हाई वी कीप ऑन हियरिंग कि बहुत सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आजकल तो हम जस्ट वी आर एट द बेंच, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं है, ये नहीं है। अगेन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ये फैक्टर आउट हो ही गया होता है उनकी कॉस्टिंग में कि ओके इतना % ऑफ एम्प्लॉइज मेरे काइंड ऑफ बेंच्ड रहेंगे, वो इनकी प्रोडक्टिविटी उतनी खास नहीं रहेगी कुछ पीरियड के लिए, वो एक वर्कआउट किया गया होता है। बट दैट इज वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है हु कैन अफोर्ड paying their employees maybe without generating revenue at that point of time. Like those employees may not be generating revenue, but they are able to pay them. लेकिन एआई के होते हुए अगेन यू कैन हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, और स्पेशली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए इंस्टेड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट unnecessarily kind of increasing their unproductive cost, उसको कैसे वो एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और एआई उधर बहुत यूजफुल मैकेनिज्म है टू काइंड ऑफ रिजॉल्व दिस इशू ऑफ बैलेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। तो ये जो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें जो काइंड ऑफ रिसोर्स ऑगमेंटेशन का एक चैलेंज होता है हमेशा, दैट इज वेयर एआई इज वेरी हेल्पफुल। एंड फिर जो अभी जॉब्स जा रहे हैं, देन यू कुड आस्क मी कि यार ये जो इतनी जॉब्स जा रही हैं, देन इज इट आर दीज ऑल लाइज, तो क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? जी नहीं, यस, जॉब्स भी जा रही हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ जॉब्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे लैक क्रिएटिविटी एलिमेंट इन इट। दे आर सेट वेरी टेम्पलेटाइज्ड इन नेचर, और उनको ऑटोमेट करना is not a difficult thing. तो वो वाली jobs definitely automate हो रही हैं, and AI is
ईटिंग अप दोज जॉब्स, नो डाउट्स अबाउट इट। तो यस, जो हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, इट इज मोर ऑफ एग्जीक्यूशन। एक सेट पैटर्न है, एक फ्लो है कि ये 5 चीजें करनी है, ये 10 चीजें करनी है। A task is assigned to you, you have to do 2 things, then it will go to another person, another resource, उनको और 2-3 चीज करने होंगे। तो ऐसे करके एक प्रोसेस फ्लो, वर्क फ्लो होता है ना। वो बहुत इजी हो जाता है एआई में रेप्लिकेट करना। और वहां पे यस, ऑटोमेशन इज हैपनिंग, हैज बीन हैपनिंग ऑलरेडी। अब ये एक मैसिव स्केल पे होगी, और जहाँ पे लॉट ऑफ दीज जॉब्स आर ऑलरेडी बीइंग टेकन ओवर बाय एआई। आई डोंट थिंक जहाँ पे अभी भी जॉब्स में देर इज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड, वो जॉब्स एआई कम्प्लीटली नहीं टेक ओवर करेगा। यस, मे बी उनका भी 60% 70% एआई ही करेगा, विच मीन्स एक आदमी और रिसोर्सफुल हो जाएगा। एक रिसोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स जो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो और ही भी कैपेबल बन जाएगा और भी एफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि उसका जो नॉन क्रिएटिव पार्ट है काम का, वो ऑटोमेट हो जाएगा। और फिर जो क्रिएटिव पार्ट है एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग का, वो उस आदमी, उस रिसोर्स के ही परव्यू में रहेगा। दैट मीन्स वो आदमी ज्यादा काम शुरू करने लगेगा। तो which is going to be beneficial, because in many organization your growth is linked to your productivity. Maybe it's not in the government sector, but private sector mein, that is how it works out. So eventually you are going to make more money, you are going to see more growth. तो अभी क्या हो रहा है एआई की वजह से, जो हमेशा कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्किल कंस्ट्रेंट रहता है। जैसे कि आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे सारे स्किल्स नहीं आते हैं ऑफ कोर्स, but I have maybe a vision that okay, I want to do something like this, and I know that I may be knowing at times that okay, it needs or it requires these 4 or 5 skills। और कभी कभी मुझे एक चीज का हो सकता है, 1-2 चीजों का पता भी ना हो, that these skills are also required which I maybe discover in my journey towards realizing that vision। तो वो स्किल्स, वो अब उनके बारे में सोचना, यस, दैट इज वेयर एआई इज वेरी हेल्पफुल। बिकॉज मुझे पता है मेरा एंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ द इनपुट दैट आई हैव, but how do I do that? Maybe I don't know that at times, and that is where I just leave it to AI and let AI do it for me, without knowing कि क्या मीन्स थे, क्या टेक्नोलॉजीज, क्या मेथड इसने यूज करे। I don't want to really know about it. I am maybe more interested about the outcomes over here. तो that is a good scenario जहाँ पे AI का बहुत अच्छा यूज केस organizations में हो रहा है, and it is really helpful. So what should be my posturing towards AI as an individual who is working in an organization, any kind of organization? देखिए, AI को I have to embrace, I have to handshake with AI. I have to understand, how AI can be very useful in my work, how it can make me more productive, how it can make me more important to the organization. वो मुझे समझना है। और अगर मैंने if I am able to understand that, crack that, then my job is honestly secured. I have ensured that I stay relevant and I am into the game. ये चैलेंजेस बहुत बार आए हैं इन द पास्ट ऑल्सो। एक टाइम पे, एज आई सेड, कंप्यूटर अगर नहीं आता तो ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट इवन कंसिडर यू। तो ऐसे ही करके हर हर टाइम पे आई थिंक दीज थिंग्स हैव कम अप, और ये आते भी रहेंगे। ये एआई पे ही नहीं रुकेगा, 10-15 साल के बाद कुछ और होगा जो हमें शायद अभी पता भी नहीं है। सो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। देखिए, अच्छा, नाउ द गुड थिंग इज, देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज देयर इज a task, or it would take say 30 days, just for an example, and somebody would say okay, I'm going to pay you 1 lakh rupees for 30 days and you do this job. Now then कोई बंदा आता है, बोलता है कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, and with this technology I can do this work in maybe 3 days। एआई का तो यही हो रहा है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वहां से जो एम्प्लॉयर होता है बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं उसको 30 दिन का 1 लाख रुपए दे रहा था, तुम्हें मैं 3 दिन के
10,000 रुपए दूंगा क्योंकि तुम तो 3 दिन में ही काम करो। ऐसा नहीं होता है, इनफैक्ट उल्टा होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और बोलते हो कि मेरे को जी कोई टेक्नोलॉजी आती है, दैट आई एम एबल टू डू दिस 30 days वर्क इन जस्ट 3 days, तो वो तो बोलते हैं अच्छा हम उसको 1 लाख रुपए दे, हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे बिकॉज तुम ज्यादा काम करोगे 30 days में हमारे लिए, यू विल गेट अस मोर रेवेन्यू, विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो टेक्नोलॉजी तो वहां पे हेल्प ही कर रही है। अच्छा, then I also hear a lot people, I see a lot of podcasts and interviews जहाँ पे I keep on seeing people telling कि भाई AI से creativity खत्म हो रही है। Honestly नहीं खत्म हो रही है। I think people who are using prompts, जो AI tools को use कर रहे हैं, उनको पता है कि even prompt में कितनी creativity चाहिए होती है। आपको क्या चाहिए exactly, वो रिफाइन करते करते, एंड वो बहुत मुश्किल है आप पहली बार में ही प्रॉम्प्ट से वो you will get that what you exactly want, what you are really looking for. You will have to modify continuously, refine your prompt, so to say. तो उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। सो करेक्ट पोस्चर यही रहेगा, एआई को कंपेनियन बनाइए, एआई को फ्रेंड बनाइए, और एआई को एक बहुत अच्छी एनेबलमेंट समझ के चलिए, एंड कंटिन्यू डूइंग योर बेस्ट। हाँ, बस एआई को बिल्कुल साथ लेके चलाना है। वी डोंट हैव टू कन्फ्रंट विद एआई, वी हैव टू align with AI, and really look at, interact with the ecosystem, look at or interact with the environment through AI. So we have to be AI ready and AI friendly. That's what I have in today's weekend conversation. Would love to hear your perspectives, and I'll be back with you in another weekend conversation. Till then, have a great time.